This होमवर्क conference किसी ने will नहीं now भेजा be अभी तक। recorded. आज प्लीज एक काम करें आप, जहां से भी आपको उसके क्वेश्चंस करने हो वो करके प्लीज कम से कम मुझे अच्छा खासा होमवर्क भेजने की कोशिश करें। ओके, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू आल्सो एंड इट वुड बी गुड फॉर मी आल्सो, कॉन्फिडेंस वाइज कि बच्चों को आ रहा है, बच्चे कर रहे हैं, हाँ या ना। ओके, सो लेट्स सी, did Taubanier triads also exist in the columns of Newland octave? न्यूलैंड ने जो ऑक्टेव्स बनाए उसमें क्या डॉबनियर के ट्राइड्स भी एग्जिस्ट करते थे? कंपेयर करो और फाइंड आउट करो। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट सडन, क्योंकि बच्चा एक्सपेक्ट कुछ और कर जाता है, करके जाता है कि इस चैप्टर में से कैसा क्वेश्चन आएगा। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन। Daubonier triads also exist in the columns of Newland's octave. Yes. For example, lithium, sodium, and potassium, they constitute a Daubonier triad also. Now, if we consider lithium as first element, then the eighth element from it is sodium. And if we consider sodium, तो उसके कंपैरिजन में eighth एलिमेंट कौन है? पोटेशियम। तो सिमिलरली डॉबनियर ट्राइड और कहीं ना कहीं न्यूलैंड ऑक्टेव कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं। डॉबनियर ट्राइड कंसिस्ट ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, जो इंक्लूड होते हैं न्यूलैंड के ऑक्टेव्स के कॉलम में भी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डॉबनियर के ट्राइड वर इंक्लूडेड इन दी कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। विद एग्जांपल यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि न्यूलैंड के ऑक्टेव में डॉबनियर के ट्राइड भी इंक्लूड थे। लेट्स सी नेक्स्ट, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ डॉबनियर्स क्लासिफिकेशन? लिमिटेशंस क्या थी डॉबनियर की कि उस समय जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, they could not be classified into triads. तीन तीन की फॉर्म में उनको क्लासिफाई नहीं किया जा सकता था। Only a limited number of elements could be arranged in such triads. For example, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक की सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, तो ऐसा लगना चाहिए कि दे शुड आल्सो फॉर्म अ ट्राइड, जबकि एक्चुअली में अगर इनके एटॉमिक मास देखें तो फॉस्फोरस का है 31, ठीक है, जबकि नाइट्रोजन और आर्सेनिक का कितना है 14.4 एंड 74.94। तो इससे अगर देखा जाए तो इनका एवरेज कितना आना चाहिए था 44.54, जो कि फॉस्फोरस के एवरेज से क्या है ज्यादा आ रहा है। देयरफॉर क्या समझाया कि इन तीन एलिमेंट को एक डॉबनियर ट्राइड में नहीं रखा जा सकता, भले उनकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही है। क्यों? क्योंकि डॉबनियर ट्राइड में इस तरह रखा जाता था कि एक्सट्रीम दो का एटॉमिक मास का एवरेज मिडिल वाले के एटॉमिक मास के बराबर होना चाहिए। उस चीज को मैचअप नहीं कर पा रहा in spite of having the similar chemical properties। तो ये लिमिटेशन थी डॉबनियर ट्राइड्स की कि हर जगह उनको इस तरह से कहीं ना कहीं चैलेंजेस मिले, हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता। लेट्स सी लिमिटेशंस क्या है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की, हम देख चुके हैं पहले। ओके, आगे देखते हैं। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल यूज करके प्रिडिक्ट करो फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बेरियम।
डू रिमेम्बर इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो देखो, ऑक्सीजन इज अ मेंबर ऑफ 6A ग्रुप। मेंडलीव का अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे तो 6A ग्रुप में है वो, तो उसकी वैलेंसी कितनी है ध्यान रख सकते हो, कितनी, 2। 6A याद नहीं रहे तो भी वैलेंसी भी याद रहेगी। सिमिलरली valencies of all the elements can be predicted from their respective groups। पोटेशियम की कितनी है देखो, ग्रुप 1 है तो इसकी वैलेंसी है 1। आपको 1A याद नहीं रहे तो भी वैलेंसी 1 मैच हो रही है तो ग्रुप 1A बोल सकते हो। तो इसका फॉर्मूला ऑक्साइड का कितना होगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, पोटेशियम की 1, तो K2O। सिंपल। कार्बन फोर्थ ग्रुप का मेंबर है, इसकी वैलेंसी होगी 4, ऑक्सीजन की 2, तो इसकी ऑक्साइड कैसी बनेगी, या तो C2O4, दोनों जगह 2 आ रहा है तो उसको हटा के क्या लिख सकते हैं, CO2। डू रिमेम्बर, एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप, 3 वैलेंसी, ऑक्सीजन की 2, तो Al2O3। तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से भी यहाँ पे सिर्फ आपको उसका ग्रुप याद नहीं है, बाकी सब कुछ कर सकते हैं आप। ओके, सिलिकॉन और बेरियम भी रह गया, वो भी देख लेते हैं। सिलिकॉन फोर्थ ग्रुप में है, इसकी वैलेंसी भी 4, कार्बन के साथ ही लाई करता है। कौन, सिलिकॉन, Si2O4 या SiO2, C2O4 या CO2 जैसा आया था। बेरियम की वैलेंसी 2, तो BaO, या दोनों में Ba2O2 लगेगा या BaO, सेकंड ग्रुप का मेंबर। कोई डाउट है यहाँ तक गाइस? थोड़ा सा आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आपको उसको ग्रुप्स का आइडिया भी हो जाएगा कि यहाँ कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में लाया करता है, वो आपको खुद को याद रखना पड़ेगा। लेट्स मूव अहेड। बिसाइड्स गैलियम, कि गैलियम के अलावा which other element have since been discovered that were left by Mendeleev in his periodic table? तो याद है आपको, स्कैंडियम, जर्मेनियम, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, इस तरह के कुछ नाम आए थे। ये 2 एलिमेंट्स हैं, तो आपको याद रखना है गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, ये 3 तो याद रखना ही है। तो इनमें से एक दे देगा, बाकी 2 पूछ लेगा तो आप बता सकते हैं। They have been discovered later to fit in the spaces left by Mendeleev in his periodic table. Scandium, germanium, gallium, ओके, कर चुके हैं बात हम। मेंडलीव ने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया था इन इस पीरियोडिक टेबल, तो याद रखना है एटॉमिक मास को यूज किया था ना उसने, तो ध्यान रखना द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक masses plus similarity in chemical properties of the elements। यही अगर आपको मॉडर्न के बारे में पूछ लेगा तो एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर आ जाएगा, सेकंड वाला सेम रहेगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज को भी देखा गया था। कोई डाउट है गाइस? आई हैव द स्क्रीनशॉट, कोई डाउट हो तो बताएं मुझे।
Okay, let's move ahead. Why do you think noble gases are placed in a separate group? नोबल गैसेस को अलग से एक ग्रुप में क्यों डाला गया, समझें. Noble gases are also called inert gases. Inert मतलब inactive, because they have a complete octet. तो जिसका octet complete है उसकी भूख शांत है. Hence they are very stable. They do not react with other elements due to their stability. तो अगर वो सब अनरिएक्टिव हैं, कंप्लीट ऑक्टेट है और सबका एक ही बिहेवियर है, सिमिलर बिहेवियर है, इसलिए इनको सबको एक सेपरेट ग्रुप में प्लेस किया गया है. सबका ऑक्टेट कंप्लीट, सबका रिएक्टिविटी बिल्कुल लो, नो के बराबर, अनरिएक्टिव है, स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, सिमिलर बिहेवियर है, इसलिए इन सबको एक ग्रुप में प्लेस किया गया है. राइट. Let's see next. How could modern periodic table remove the anomalies, मतलब क्या है, drawbacks of Mendeleev periodic table? तो सबसे पहला कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेसिस कौन है, एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक मास. Hence it is more accurate. एटॉमिक मास लेने की वजह से उसकी एक्यूरेसी कम हो गई थी. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर लिया है, इसलिए वो ज्यादा एक्यूरेट है. ओके, तो अब देखो, सिंस दिस टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, तो आइसोटोप्स का भी एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है. आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम रहता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है. तो सबसे पहली दिक्कत तो क्या हो गई कि आइसोटोप्स को प्लेस क्यों नहीं किया गया, वो डाउट खत्म हो गया. क्योंकि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम है, तो किसी एक को रख दिया तो आइसोटोप्स को किसी को भी एक जगह प्लेस कर सकते हो, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है. सो दे कैन बी पुट एट वन प्लेस इन द सेम ग्रुप. क्लियर है. कोबाल्ट और निकल में परेशानी थी मंडलीव वाले में, उसको जस्टिफाई कैसे किया, जैसे एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा, तो एटॉमिक मास के हिसाब से रखा था तो कोबाल्ट निकल में डाउट था. एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कम है निकल से, तो वो ऑटोमेटिकली उनका अरेंजमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया. A unique position, सबसे बड़ा डाउट ये था, has been given to hydrogen because of its unique characteristic. क्योंकि वैलेंसी तो 1 दिखाता है, बट हैलोजेंस की तरह भी बिहेव करता है, तो इसके लिए सेल्फ डाउट मिलाने के लिए इसको फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन में सबसे पहले प्लेस कर दिया गया. ये चेंजेस थे मेंडलीव और मॉडर्न में. गाइस बताएं किसी को डाउट हो यहाँ तक तो. सर यस सर मेंडलीव के जो सर पीरियोडिक टेबल था सर, उसमें आइसोबार्स को कैसे मतलब प्लेस किया गया था. कौन था ये डाउट पूछने वाला, पहले अपना नाम बताओ. सर साई. वापिस पूछना बेटा, क्या बोला, मेंडलीव में क्या हुआ, आइसोबार्स सर. डू यू नो व्हाट इज एन आइसोबार? यस सर जिनका एटॉमिक नंबर अलग होता है लेकिन एटॉमिक मास सेम होता है. ओके बेटा, अभी इतना डिटेल मत जा. मेंडलीव को परफेक्ट नहीं माना गया था,
ओके, यस इट्स सर। नॉन मतलब रिलेटेड क्वेश्चन या वर्दी नहीं है उतना क्वेश्चन। हायर क्लासेस में आओगे देन यू विल गेट टू नो। क्वेश्चन ठीक है आपका, बट अभी के लेवल पे इतना जरूरी नहीं है। ओके सर। So let's move ahead. Let's see next question. देखिए प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेम टू एलिमेंट्स you would expect to show chemical reactions similar to magnesium। तो आपने कैसे सेलेक्ट किया इन दोनों को? ओके, तो मैग्नीशियम ग्रुप सेकंड ए में या सेकंड ग्रुप में लाया करता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मेंडलीव में सेकंड ए में, मॉडर्न में सेकंड में। दिस इज आल्सो नोन एज, याद रखना, अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली। थोड़ा साफ में दिख रहा हो तो अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली। तो इसके दो और एलिमेंट कौन से हो सकते हैं? बेरिलियम एंड कैल्शियम। कैसे सेलेक्ट किए? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम या बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। दिस इज बिकॉज both of them have outer electronic configuration similar to that of Mg। मैग्नीशियम का क्या था? 282। कैल्शियम का था 28,8,2। थर्ड ऑर्बिट के डी बाद में फिल होंगे, पहले 4s भरा जाएगा। और बेरिलियम का भी होगा 2,2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके क्या आ रहे हैं? वैलेंस शेल में दो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। Therefore, all the three elements belong to the same group and show similar properties। तो वैलेंस शेल या वैलेंसीज को देखते हुए हमने क्या किया है? उन्हें एक जैसा माना है। क्लियर है? एनीवन, एनी डाउट बेटा? सर यहाँ पे 2A क्यों दिया हुआ है? पहले अपना नाम बता दिया करो बेटा, मैंने मिनिमाइज कर रखा है तो मुझे नहीं पता पड़ता कौन सर पूछ रहा है। साई। 2a का मतलब हुआ बेटा, आप इसी के बारे में पूछ रहे हो ना? ये सेकंड ए क्या है? यस। अगर हम मेंडलीव पीरियोडिक देखते तो ये सेकंड ए होता। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो सेकंड ग्रुप होगा। ओके सर। आगे चलते हैं गाइस। लेट्स सी नेक्स्ट। तीन एलिमेंट के नाम बताओ जिनका सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में। तो फर्स्ट ऑर्बिट के कोई भी तीन का नाम ले लो फर्स्ट ग्रुप के। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 2,1, 28,1, 288,1। टू एलिमेंट्स बताओ जिनके दो इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट शेल में। मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, अभी बताए थे। तीन एलिमेंट बताओ जिनका फील्ड हो आउटर मोस्ट शेल, मतलब ग्रुप 18 के। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, आर्गॉन एटॉमिक नंबर 18, 2, 2,8, 2,8,8। आउटर मोस्ट ऑर्बिट फील्ड है। वन मार्क क्वेश्चन में कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई डाउट लगे तो पूछो।
कोई से भी बता सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं कि यही वाले नाम लेने हैं जो आपको उस ग्रुप का याद रहता है, बट उसका एटॉमिक नंबर ढंग से याद रहना चाहिए और आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो एक सजेशन है फॉर एवरीवन, 1 to 30 आपको नंबर याद होने चाहिए। 1 to 30 कौन से एलिमेंट लाया करते हैं और उनका एटॉमिक नंबर ध्यान होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ, समझाता हूँ, पे अटेंशन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम में आएगा यहाँ पे। यस सर। वेरी गुड। यस पोटेशियम, सर। मैग्नीशियम आएगा। वेरी गुड, ध्यान दिया करो। सोडियम के बाद क्या आएगा यहाँ पे, ध्यान दो प्लीज। अच्छा, इसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ सोडियम मैग्नीशियम। क्यों बताऊंगा, अभी वेट करना। आगे जान दो, सोडियम मैग्नीशियम, आगे क्या आएगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम, आया ना। यस सर। फिर थोड़ा स्पेस देता हूँ, एक यस सेकेंड। सर। मैं बिना देखे लिख रहा हूँ ना, कोई मत सोच लेना कि सच में जरूरत पड़ेगी। कैल्शियम, उसके बाद कैसे याद रखते हैं, मैंने कैसे याद रखा हुआ है, SC, Ti, VCr, Mn। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, इन ग्रुप्स में नहीं डालना उनको, क्योंकि इसके अंदर में डाई नहीं करेंगे। तो पहले तो यहाँ तक बताता हूँ, फिर आगे बताता हूँ। प्लीज पे अटेंशन। हाइड्रोजन, हीलियम, है ना। तो अगर इनके ग्रुप नंबर लिखूं, ये फर्स्ट, ये 18, ये सेकेंड, 13, 14, 15, 16, 17, 18, है ना। अब इनके एटॉमिक नंबर देखिए प्लीज। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब जो अगले 30 बताना जाना, अगले जो 10 बताने जाना होगा आपको, वो लाइक करेंगे कहाँ से कहाँ तक, इस रेंज में। मतलब वो डी ब्लॉक में लाइक करेंगे, 2 से 12 में लाइक करेंगे। 2 से 12 ग्रुप की बात बता रहा हूँ, अब ध्यान देना। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मेरे मतलब कहने का मतलब क्या है, 20 तक तो हम सिर्फ एस और पी ब्लॉक में घूमते हैं, लेकिन 20 से ऊपर जब जाते हैं, 21 से 30, तो वहाँ डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ हम एंटर कहाँ होते हैं, 3 से 12 ग्रुप के बीच में। तो वहाँ नाम कैसे रखते हैं, SC मतलब स्कैंडियम, SC, Ti, VCr, Mn, Peg, Go,
कॉपर, जिंक। तो यहाँ बता देता हूं मैं, ये है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और इनके एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। और इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? डू रिमेम्बर, कैल्शियम तक जब आप आए थे तो सॉरी, जूम इन हो गया, जस्ट वेट। ओके, देखिए इधर, कैल्शियम तक जब आप आए थे 20 था। 20 का मतलब 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? 2,8, 8, 2। मतलब क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ? 1s2, 2s2, 2p6, फिर आया 3s2, 3p6, फिर आया 4s2। लेकिन यहाँ अगर आप ध्यान दें, 4s2 आने से पहले 3d भी आना चाहिए, लेकिन 4s में पहले 2 भरे जाते हैं, 3d 0 रहता है। समझ में आई ये बात? अप टू 20 3d 0 रहता है, लेकिन जैसे ही 21 आएगा तो 21 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो ध्यान देना। यहाँ 3d 1 फील्ड होगा, 30 तक 3d 10 फील्ड होता है, बाकी ये सब कुछ सिमिलर रहेगा। ओके, तो यहाँ 4s2 भरने के बाद 3d 1 से 3d 10 तक भरा जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक का मतलब 21 से 30 क्या लाया करते हैं? डी ब्लॉक। गाइस आई होप समझ में आया हो। बुक से प्लीज देखना इन चीज को अच्छे से। 30 तक अगर आप याद कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी किसी क्वेश्चन में यूज होता है कोई एलिमेंट तो थोड़ा सा देख सकते हैं कि गैलियम कहाँ है, जर्मेनियम कहाँ है, आर्सेनिक कहाँ है, बिस्मुथ कहाँ है, लेड कहाँ है। ओके यस ओके, सर। लेट्स मूव अहेड। ऑलराइट, आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है। एनीवन, एनी प्रॉब्लम? चलो आगे चलें। 30 तक मैं कभी पूछ सकता हूँ आपको एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का। ओके, so let's zoom it somewhat. Now let's see next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर ऑल मेटल्स फर्स्ट ग्रुप के हैं that react with water to liberate hydrogen gas. Is there any similarity in the atoms of these elements? ओके, उसके अलावा एक और बात पूछ रहे हैं, हीलियम एक अनरिएक्टिव गैस है और नियॉन लो रिएक्टिविटी की। डू दे हैव समथिंग इन कॉमन? तो इन चीजों पे ध्यान देंगे, प्लीज पे अटेंशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों का अगर आउटर मोस्ट शेल देखा जाए
तो उनकी वैलेंसी 1 है, सो दे बिलोंग टू ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये क्या हुआ, इनकी सिमिलैरिटी पूछी थी ना कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 2,1, सोडियम 11 2,8,1, पोटेशियम 19 2,8,8,1। 30 तक अगर आप याद कर लेंगे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर प्लस उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा हीलियम आर्गन पूछा है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का कितना है 10 2, तो फिल्ड आउटरमोस्ट शेल है। ओके, तो हीलियम तो अनरिएक्टिव है, लेकिन नियॉन क्या है, लो रिएक्टिविटी, मतलब कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट डबलेट, थोड़ा सा फर्क तो आ सकता है। लेट्स मूव अहेड गाइस। In the modern periodic table, which are the metals among first 10 elements? शुरू के 10 में से, अब देखो यहाँ यूज आएगा इसका, शुरू के 10 में से ये पूछ रहा है कि मेटल्स कौन कौन है। तो ध्यान दो, हाइड्रोजन को भले हमने इधर लिखा हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी बहुत अलग होती है। इस तरफ तो वैसे भी नॉन मेटल्स लाया करते हैं, तो हाइड्रोजन हीलियम भूल जाओ। उसके बाद लाया कौन करता है, लिथियम बेरिलियम, इनको मेटल्स कह सकते हैं। लेकिन बोरॉन तो क्या है, मेटेलॉइड है। बोरॉन क्या है, मेटेलॉइड। ओके, और उसके आगे धीरे धीरे नॉन मेटल्स में कन्वर्ट होते जाएंगे। क्लियर है? तो इसलिए नॉन मेटल्स, सॉरी, इसलिए मेटल्स कौन है आपके, सिर्फ लिथियम एंड बेरिलियम है शुरू के 10 में। तो इसलिए आंसर में आया लिथियम एंड बेरिलियम। कुछ बच्चे हाइड्रोजन भी लिख देते हैं, बट नेवर इंक्लूड हाइड्रोजन इन व्हाट, मेटल्स, बिकॉज हाइड्रोजन कभी भी आयोनिक बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, वो नेगेटिव आयन शो करेगा, मेटल बनने की कोशिश कभी नहीं करता। इसलिए हाइड्रोजन को मेटल में इंक्लूड कभी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नहीं है। लिथियम की होती है 2,1, बेरिलियम होता है 2,2, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, हाइड्रोजन नहीं दिखाता टेंडेंसी। इसलिए हाइड्रोजन को कभी भी, सिर्फ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैच होती है इसलिए इसको वहां रखा गया है सिर्फ, बाकी इसको मेटल में इंक्लूड नहीं करते हैं। डू रिमेम्बर दिस। गाइस, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? एनीवन? एनीवन? सबको आवाज तो आ रही है? यशवर्धन, महिपाल, ऋतिक? यस सर। यस सर। ओके, चलो, अगर किसी को डाउट नहीं है तो लेट्स मूव अहेड। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय कंसिडरिंग देयर पोजीशन, पोजीशन कहां पे, इन द पीरियोडिक टेबल, which one of the following element would you expect to have maximum metallic character? तो अगर एक ग्रुप में लाया करेंगे तब तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा होगा, एक पीरियड में लाया कर रहे होंगे तब मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा होगा, याद है? तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, एंड Br इज व्हाट, बताओ? ब्रोमीन। चलो लेट्स सी। ये सब लाया करते हैं एक पीरियड में। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, हाँ गुड, सब ये लाया करते हैं एक पीरियड में। तो ऑब्वियसली पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करेंगे तो
डिक्रीज होता है कौन? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो इसकी वजह से टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होती है और मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है? वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो मोस्ट मेटेलिक तो कौन रहेगा? जर्मेनियम। क्यों? क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो मोस्ट मेटेलिक तो जर्मेनियम रहेगा, और लीस्ट मेटेलिक पूछोगे तो वो कौन रहेगा? ब्रोमीन। तो देयरफॉर गैलियम है सब। गैलियम possesses maximum metallic character। ऐसे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो जिस जिस पे सवाल आया हुआ है एटलीस्ट उस ग्रुप पीरियड को याद रखो कि ये ग्रुप ये है, ये पीरियड ये है, थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। ये वाले एलिमेंट्स या फिर और कुछ एलिमेंट्स का नाम लिख रहा हूँ, इनको जरूर याद रखना है, जैसे कि कोबाल्ट, निकल, एंटीमनी, बिस्मुथ, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम। इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन से ग्रुप या पीरियड में कहाँ कहाँ लाया करते हैं, एक रो में है, एक कॉलम में है, या ठीक है, एक रो या कॉलम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको भले एटॉमिक नंबर तो 30 तक याद रखना है, उसका एक एटॉमिक नंबर याद मत रखो, बस लाइन याद रख लो कि गैलियम के नीचे कौन लाया करता है या साइड में कौन लाया करता है। गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्टेरियम, ब्रोमीन एक लाइन में लाया करता है, या नीचे की तरफ ये लाया करता है। ऐसा थोड़ा बहुत आइडिया रखना जरूरी होता है। पूरा पीरियोडिक टेबल भले ना रटो, कुछ चीजें याद रखो। ओके गाइस, देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अबाउट द ट्रेंड व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। कि अगर एक पीरियड में चल रहे हो लेफ्ट टू राइट तो कौन सा सही नहीं होगा? तो एलिमेंट बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर, ये तो करेक्ट है। मेटल धीरे धीरे कम होते जाएंगे, नॉन मेटल बढ़ते जाएंगे, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाएगा, ये तो सही है ना? तो ये करेक्ट नहीं है, ये मतलब ये करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ये भी करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है, या करेक्ट बोल सकते हैं? देखो, इसमें कई बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, तो मैं यहाँ पे कुछ चीज थोड़ा सा रब करके फिर समझाता हूँ। अगर मैं इसी पीरियड की बात करूं, जो लिखा हुआ है यहाँ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है ना, तो देखना इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फर्क होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी बोला है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये क्या है? सही है। क्यों? वैलेंसी इंक्रीज कर रहा हो तो बोलता ना, तो वैलेंसी तो 0 से 4 तक बढ़ती है और 4 से 1 तक वापस कम होती है, 1 से 4 बढ़ती है, 4 से 1 कम होती है। बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हर समय बढ़ रहे हैं ना, यस और नो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बोला है, जो कि करेक्ट है। हमने यहाँ प्रूव करके देखा कि इस पूरे पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने वाला सिस्टम करेक्ट था। कोई डाउट? नेक्स्ट, एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे
तो क्या इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट होते हैं? नहीं, उल्टा एक्सेप्ट होने लग जाते हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तो उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से बाइंडिंग फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से एटम को लूज करने में ज्यादा डिफिकल्टी होती है, ना कि इजीनेस। तो एटम को लूज करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, गेन करना ज्यादा इजी होता है। क्लियर है? और ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक, करेक्ट है। शुरू में बेसिक होती है, बाद में धीरे 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 एसिडिक बढ़ती जाती है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तो करेक्ट है, और जो थर्ड है वो इनकरेक्ट था। श्योर? किसी को कोई डाउट? बोले गाइस, किसी को कोई डाउट हो तो? नो डाउट सर। Okay guys, let's see. एलिमेंट्स, एलिमेंट एक्स है, वो एलिमेंट दे रखा है, वो क्लोराइड फॉर्म करता है किस फॉर्मूले के हिसाब से? XCl2। तो यही समझा रहा हूं, देखो ध्यान देना। XCl2 का मतलब क्या हुआ? अटेंशन। अगर मैं बोल रहा हूं XCl2, तो इससे आप क्या आइडिया लगा सकते हो कि ऑब्वियसली इसकी वैलेंसी 2 होगी और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, 1 माइनस। इसकी 2 प्लस होगी, तभी तो ये XCl2 बनाएगा, क्योंकि यहाँ 1 आएगा और यहाँ 2 आएगा, है ना? तो ऑब्वियसली X कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी वैलेंसी हो 2, जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की काबिलियत रखता हो। आगे बता रखा है X क्या है? सॉलिड है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो X पीरियोडिक टेबल में कहाँ लाई करता होगा? सोडियम होगा? नो। एल्यूमिनियम होगा? नो। सिलिकॉन होगा? नो। क्यों? क्योंकि सोडियम की वैलेंसी होती है 1, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, मैग्नीशियम की होती है सिर्फ 2। इसलिए मैग्नीशियम होने के चांसेस हैं। तो फॉर्मूला फॉर XCl2 से पता पड़ता है कि X एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है? 2। एलिमेंट हैविंग वैलेंसी 2 विल प्रेजेंट इन ग्रुप 2। So out of the given choices, magnesium belongs to group 2, hence magnesium is the correct answer. बोलो गाइस, कोई डाउट है? 2 मिनट के लिए होल्ड करें प्लीज, वेट करना 2 मिनट के लिए।
ओके गाइस, आवाज आ रही है आप लोगों को? किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? बेटा पूछना है क्या? ओके, लेट्स मूव अहेड। आगे देखते हैं गाइस। नेक्स्ट पूछा है, किस एलिमेंट में दो शेल होते हैं, both of which are completely filled with electrons? Can you guess? 2,8 होना चाहिए ना, मतलब दो शेल है, मतलब एक में 2 आ सकते हैं, एक में 8 आ सकते हैं। 2,8 मतलब 10 किसका एटॉमिक नंबर होता है? लेट मी नो। वेरी गुड सर नियॉन। ओके, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 दे रखा हो तो? मैग्नीशियम। वेरी गुड, पहले का आंसर सर नियॉन, मैग्नीशियम। सेकंड का मैग्नीशियम। नेक्स्ट देखो, 3 शेल होने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं, 2,8,4 किसका होना चाहिए? बोलो जल्दी। सिलिकॉन। सर सिलिकॉन। सिलिकॉन। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, 2 शेल होने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो क्या बोल रहे हैं? 2 शेल मतलब पहले में 2, सर तीसरे में 3, तो टोटल मतलब 5। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। ओके, कह रहे ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड शेल एज इन द फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में हम कार्बन। जानते हैं 2 आते हैं। वापस देखो, सोचो, सही क्या आंसर आपका? यस सर। ओके गुड। बाकी लोगों को ये समझ में आया कि नहीं आया? जिन्होंने आंसर्स दिए उनको तो ओके है, किसी को भी डाउट लगा हो इसमें तो प्लीज डू लेट मी नो। एनीवन, एनी डाउट बेटा? कनिका, ऋतिक, यशवर्धन, मैं किसी का नाम लूं तो डोंट थिंक कि मैं बाकियों से क्यों नहीं पूछ रहा। साई, सुजल, अनिरुद्ध, आर्यन, भानु, विवेक, ज्ञानशु, सबका नाम ले लेता हूँ, ठीक है? एनीवन, एनी डाउट? नो डाउट सर। और सर ओके, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेट्स एंड द क्लास फॉर टुडे। कल कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, तो आप लोग प्लीज अपना होमवर्क करके मुझे भेजें, मस्ट है। ओके प्लीज, ऑल राइट फॉर नाउ, ऑल राइट गाइस, थैंक यू सर। ऑल राइट। थैंक यू सर।